हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख या ईसाई हो, वो काम करे जिसमें सभी की भलाई हो। मिलकर रहे सब ऐसे की जो देखे सो कहे, लगता है ऐसा जैसे ये सब भाई भाई हो, सब भाई भाई हो। देखो, मुझे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। मुझे तो केवल एक चिंता रहती है और एक इच्छा रहती है। चिंता ये रहती है कि कोई कपूत ना हो जाए, कोई राष्ट्र का, धरती माता का कपूत ना हो जाए, आतताई ना हो जाए, आतंकवादी ना हो जाए, हिंसक ना हो जाए, लुटेरा ना हो जाए, गलत ना हो जाए। अगर बहुत अच्छा ना बन पाए तो बुरा भी ना बन पाए। बस मैं ये चाहता हूं कि सब अच्छे बने। इसलिए जो अच्छाई को धारण करेगा, वेद के रास्ते पर चलेगा, सच्चाई का रास्ता ही वेद का रास्ता है, मानवता का रास्ता ही वेद का रास्ता है। वेद कभी भी किसी को हिंसा नहीं सिखाता। हाँ, हिंसा सिखाता है। अगर कोई पापी है, दुष्ट है, चाहे वो मनुष्य है या फिर पशु है, बोलो बलात्कारी के लिए कुरान भी कहता है और वेद भी कहता है। क्या कहता है? उसको बिना विचारे पहले कठोर दंड दो। कुरान ये भी कहता है कि अगर कोई हाथ से चोरी करे तो उसका हाथ काट लो। वेद भी यही कहता है। मनुस्मृति पढ़ो, वहां पर कठोर दंड की व्यवस्था है। व्यभिचारी पुरुष है तो उसको लोहे के पलंग पर जला करके मार डालो, व्यभिचारी स्त्री है तो गड्ढा खोद के उसको डालो, पत्थरों से मार मार कर उसको खत्म कर दो। ये सजाएं हैं। मनुस्मृति में लिखा है, सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ना, कि जिस देश में राष्ट्र में लाल लाल आंखों वाला दंड विचरण करता है, वहीं पर स्वतंत्रता देवी मुस्कुरा करके रहती है। देशभक्तों की, आम आदमियों की, सबकी जिंदगी सुंदर हो जाती है। ईरान में चले जाओ, इराक में चले जाओ, चाहे धरती के किसी भी देश में चले जाओ, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां कठोर दंड व्यवस्था है वहां सुख होगा, और जन दंड व्यवस्था लचर है वहां पर कभी सुख होने वाला नहीं। यहां पापी पैसा दे करके, मोटा मोटा पैसा दे करके न्यायालय को खरीद लेते हैं। जिस देश के अंदर न्यायाधीश बिकाऊ है, जिसके देश के अंदर पुलिस बिकाऊ है, सीओ बिकाऊ है, एसपी बिकाऊ है, डीएम बिकाऊ है, नेता बिकाऊ है, व्यापारी बिकाऊ है, उस देश का भला क्या हो सकता है? ये जितने भी बिकाऊ लोग हैं, ये धरती माता के कपूत हैं। कपूत, चाहे हिंदू हो, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे जैनी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई से भी मत और मजहब को मानने वाले लोग हो। ध्यान रखना, मेरे लिए तो ये सब मनुष्य है। वेद कहता है मनोर्भव, मनुष्य बनो। और मनुष्य उसको कहा जो मानवता को धारण करता है, जो मन के स्तर से ऊपर उठ करके बुद्धि के स्तर पर पहुंच करके जियो और जीनो दे की भावना के साथ जीता है, और आत्मा के स्तर पर पहुंचकर स्वाहा और इदं नमः के साथ जीता है। स्वाहा अपने राष्ट्र के लिए, जैसे राम ने अपने आप को समर्पित कर दिया, भगत सिंह ने अपने आप को समर्पित कर दिया, अशफाक उल्लाह ने अपने आप को समर्पित कर दिया, महर्षि दयानंद ने समर्पित कर दिया, ऐसे ही अपने आप को राष्ट्र के लिए हमेशा होम करने के लिए तैयार रहता है। वो जीता है आत्मा के स्तर पर। बोलो वेद भगवान की। तो आइए हम लोग एक संकल्प लें कि हम लोग भी धरती माता के सपूत बनेंगे।